नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने व्यूवर्स के लिए एक सुनहरा मौका लाए हैं जहां आप हमारे एक सवाल का जवाब देकर बन सकते हैं 20,000 रुपए की कीमत के गिफ्ट हैम्पर के लकी विनर। सवाल क्या होगा वो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज की खबर। हरियाणा कांग्रेस में उठापटक और बैठकों का दौर चुनाव हारने के बाद से ही थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक बैठकें हो रही है और एक दूसरे पर नेता आरोप भी लगा रहे हैं। इस सब के बीच हरियाणा के नेता किसी तरह से पूरा का पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की जुगत में भी लगे हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह हार उनकी कमियों की वजह से नहीं, बल्कि ईवीएम में बीजेपी ने सेटिंग करके उन्हें दी है। खैर, ये तो हार का ठीकरा फोड़ने की बात हुई, लेकिन अब दिल्ली में 2 बैठकें और होनी है। 7 तारीख यानी कि आज और 9 दिसंबर को 2 बैठकों के अंदर ईवीएम से लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने क्या कुछ निकल कर आया था, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। 7 दिसंबर को ईवीएम को लेकर जो बैठक होगी, इसमें तमाम नेताओं से इनपुट लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव हारने के बाद यह कहा था कि कई विधानसभाओं में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की और इसकी बकायदा एक लिस्ट भी चुनाव आयोग को सौंपी थी। इस सब के साथ साथ ईवीएम के मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुकी है। आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेताओं की बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी शामिल होंगे और इस मुद्दे पर आज गहनता से चर्चा होनी है। लेकिन इस सब के बाद 9 दिसंबर को होने वाली बैठक हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से खासी अहम होगी और इसमें तमाम नेता उन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो कि हार के कारण बनी है। इस सब के अलावा इन 2 बैठकों का जो भी नतीजा निकलेगा, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ये डिसीजन लेगा कि आने वाले समय में किसे हरियाणा की कमान दे और साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो या कांग्रेस के और जो दूसरे सीनियर लीडर्स थे, उनकी भी जवाबदेही इन मीटिंग के बाद तय की जाएगी। अब तक कांग्रेस अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी बात जोर पकड़ रही है। इन बैठकों के बाद इन दोनों मुद्दों पर भी दिल्ली हाईकमान बड़ा फैसला ले सकता है कि विधायक दल का नेता किसे बनाया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली हाईकमान किसी भी हाल में ये नहीं चाहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता चुने जाए और कांग्रेस हाईकमान इस बार किसी दूसरे नेता को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपना चाह रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभी तक का चुनावी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। 2005 के बाद जब जब हरियाणा में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है और 2024 के विधानसभा चुनाव में तो यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस हर हाल में जीत दर्ज करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसका ठीकरा कुमारी शैलजा, उनका खेमा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे के ऊपर फोड़ रहे हैं। और यही एक वजह है कि अभी तक विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो पाया है और सबसे बड़ी बात, विधानसभा का एक सत्र भी बगैर नेता प्रतिपक्ष के पूरा हुआ था। तो अब 9 दिसंबर को जो फाइनल बैठक होगी, उसके बाद कई बड़े चौंका देने वाले फैसले दिल्ली हाईकमान हरियाणा को लेकर ले सकता है, जिसमें विधायक दल के नेता के चुनाव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को बदलने के साथ साथ हार की कमियों से कैसे अब पार्टी उभरे और हरियाणा में संगठन को, जो कि लंबे समय से नहीं बन पाया, उसे किस तरह से तैयार किया जाए। ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर सभी की नजरें इन 2 बैठकों पर है और साथ ही साथ दिल्ली हाईकमान भविष्य में हरियाणा को लेकर क्या बड़ा फैसला ले सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस सवाल की हम बात कर रहे थे, सवाल यह है कि किन 2 तारीखों में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है। इन तारीखों का सही जवाब देने पर आप बन सकते हैं लकी विनर। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर अपने जवाब को दे सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। नमस्कार।